हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक जो है ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, बहुत टफ है, इसे लोग याद ही नहीं कर पाते और ना ही फिर वो इंटरेस्ट नहीं आता। जब कोई चीज़ याद नहीं होती तो इंटरेस्ट नहीं बनता है, इस वजह से स्टूडेंट्स इसे छोड़ देते हैं। और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम लोग एक आसान तरीके से बहुत ही इजी ट्रिक से तैयार करेंगे और तुरंत वीडियो देखते ही देखते आपको तैयार हो जाएगा। देखिए टॉपिक है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। जो संगठन एवं संस्थाएं हैं इसके संस्थापक तो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन इनके स्थापना वर्ष हमें नहीं तैयार होते। हम स्थापना वर्ष और इनके संस्थापक दोनों को साथ में लेकर तैयार करेंगे और अभी याद हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे आप जरूर टच कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आसान ट्रिक से। एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। देखिए हम कैसे तैयार करेंगे। एशियाटिक से एशिया निकल रहा है। एशिया की सोसाइटी में 84 जुए हैं और जुए से जोन्स। जुओं के बारे में आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। तो जुए कहाँ हैं? एशिया की सोसाइटी में। और कितने हैं? 84 हैं, 84 हैं और आगे की डिजिट आपको खुद ही पता होगी, समझ जाओगे। देखिए सबसे पहले हमने एशियाटिक सोसाइटी लिखी, इसका मतलब है कि सबसे पहले इसकी स्थापना हुई होगी और ये 18 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 17 होगा और 84 जो है तो 1784। नेक्स्ट देखिए क्या है। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी, राजा राम मोहन रॉय। वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी, राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, राजा राम मोहन रॉय। देखिए तीनों की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। तो हम राजा राम मोहन राय की जो तीनों संस्थाएं हैं इनको एक साथ तैयार करेंगे एक ट्रिक से। देखिए कैसे। 15, देखिए यहां पर लिखा आत्मीय सभा, तो 15 दिनों से आत्मा की शुद्धि हो रही थी। 15 दिनों से आत्मा की शुद्धि की गई। देखिए कोई काम अगर हम करते हैं तो पहले शुद्धि की जाती है, तो पहले 15 दिनों से, याद रखिएगा 15 दिनों से आत्मा की शुद्धि की गई। फिर वेदों का ज्ञान दिया गया और कितने दिन तक? 25 दिन तक। फिर 25 दिनों तक वेदों का ज्ञान लिया। पहले 15 दिन तक आत्मा की शुद्धि की, फिर 25 दिनों तक वेदों का ज्ञान लिया। उसके बाद 28 ब्राह्मणों को, ब्रह्म समाज 28 ब्राह्मणों को भोजन कराया। कोई काम करते हैं ना, उसके बाद ब्राह्मणों को जब तक भोजन ना करा दे तो वो काम अधूरा रहता है। तो यहां पर 28 ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर राम और मोहन को भोग लगाया। तो देखिए ये तीनों और ये तीनों मिलकर के एक ट्रिक, मतलब ये राजा राम मोहन राय की ये तीनों है ना, तो तीनों से हमें एक पूरी राजा राम मोहन राय की ट्रिक बन गई कि 15 दिनों तक आत्मा की शुद्धि की, फिर 25 दिनों तक वेदों का ज्ञान लिया, फिर 28 ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर राम और मोहन को भोग लगाया। राम मोहन मीन्स भगवान, राम और मोहन को भोग लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। देखिए युवा बंगाल, जो बंगाल के युवा लोग हैं वो कितने? 26 ऐसे युवा हैं 26 जो कि डिरोजियो बिना डरे जियो चलाते हैं। जियो सिम समझ रहे हो ना, जियो चलाते हैं बिना डरे कि जितना चलाना है चला डालो, नेट खूब यूज करो। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा 1839, देवेंद्र नाथ ठाकुर। देखिए तत्वों का बोध तो कोई ठाकुर ही करा सकता है, मीन्स भगवान, ठाकुर भगवान को भी कहते हैं, कोई ठाकुर ही करा सकता है। और कितने बार तत्वों का बोध? 39 तत्वों का बोध। कितने तत्वों का बोध कराया गया? 39 तत्वों का बोध कराया गया। और किसने कराया? ठाकुर जी ने कराया, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट है परमहंस मंडली। देखिए परमहंस मंडली और 1840 गोपाल हरि देशमुख। देखिए गोपाल नाम का कोई लड़का है
और 40 वर्ष का है, याद रखिएगा, गोपाल नाम का कोई लड़का है, 40 वर्ष का है और बहुत परम है। कहते ना बहुत परम हो गया, है ना, तो वो बहुत परम है, हमेशा हंसता रहता है, तो बहुत परम है और हंस से हंसता रहता है। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे से तैयार हो रहा होगा। एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, 101% आपको तैयार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 ईस्वी, दादा भाई नेरोजी। देखिए इनके भी 3 संस्थाएं हैं, इनको भी हम एक साथ ही तैयार करेंगे। रहनुमाई माजदायान सभा 1851 ईस्वी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 ईस्वी, दादा भाई नेरोजी। देखिए हमें कैसे तैयार करना है। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों की एक सार्वजनिक सभा थी, अंग्रेजों की सभा थी और उसमें बैठे कितने लोग थे, 43 लोग। ठीक है, अंग्रेजों की एक सार्वजनिक सभा थी, उसमें 43 लोगों की सार्वजनिक सभा थी, जिसमें दादाजी रो दिए। अंग्रेजों की ब्रिटिश की सार्वजनिक सभा थी 43 लोगों की, जिसमें दादाजी रो दिए। ठीक है, तो जब रो दिए तो रहनुमाई माजदायान सभा, तो 51 अंग्रेज निकल कर आए, 51 अंग्रेज आए और उन्होंने कहा रहने दो भाई, रहनुमाई रहने दो भाई, मतलब रो नहीं, रहने दो भाई, मैं तुम्हारी 66 साल पुरानी, देखिए 66 साल पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी वापस कर दूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस कर दूंगा। तो इससे क्या हो गया, पूरी दादा भाई नौरोजी की तीनों संस्थाएं हमें तैयार हो गई कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा भी दादा भाई नौरोजी, रहनुमाई माजदायान भी दादा भाई नौरोजी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन भी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है बालिका विद्यालय। देखिए बालिका विद्यालय है, उसमें क्या काम चल रहा है, 51 दीपक जलाए गए। क्यों जलाए गए, देखिए बालिका विद्यालय में 51 ज्योति जलाए गए, ज्योति जलाए गए और फूल डाले गए। भाई ज्योति जलाएंगे तो फूल की माला जरूर पहनाई जाएगी, तो ज्योतिबा फूले, 51 दीपक जलाए गए, याद रखिएगा। और सत्य शोधन समाज 1873, क्यों, क्योंकि 73 दिनों से सत्य का शोधन चल रहा है। ज्योति इसलिए जलाई गई है क्योंकि 73 दिनों से सत्य का शोधन चल रहा है। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में इसकी स्थापना हुई और संस्थापक है अब्दुल लतीफ। देखिए मोहम्मदन हम याद कैसे करेंगे, ट्रिक हम कैसे बनाएंगे। मोहम्मदन से हमें मुस्लिम लोग याद आते हैं और मुस्लिम से हमें एक व्यक्ति याद आते हैं जो कि बहुत ही फेमस थे, अब्दुल कलाम आजाद जी। तो अब्दुल कलाम आजाद जी जो कि हमारे राष्ट्रपति थे, तो वो हमें याद आते हैं, तो अब्दुल से हम अब्दुल लतीफ बना सकते हैं। और वो बहुत ज्यादा एजेड हो चुके थे, तो एजेड हम व्यक्ति को कब मानते हैं, वृद्ध कब मानते हैं, जब वो 60 क्रॉस कर जाता है। तो आप याद रखिएगा 63, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 83 इयर्स के जब थे। तो मतलब 3 से कनेक्शन आप लगाइएगा, उनकी मृत्यु 83 इयर्स में हुई थी और हम इसको क्या मानेंगे 63। 1863 में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई और किसने की थी, अब्दुल लतीफ ने, अब्दुल कलाम जी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी। अब देखिए कोई व्यक्ति है वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, क्या बनना चाहता था, साइंटिस्ट, और वो उसने फिर साइंटिस्ट बनने के लिए अपने सर का सही इस्तेमाल किया, सर सैयद सही इस्तेमाल किया और क्या कर डाला उसने, 64 आविष्कार कर डाले, 64। तो हमें याद हो जाएगा कि साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, और सर सैयद सर का सही इस्तेमाल किया और 64 आविष्कार किए, तो उसे क्या हो गया, अहम हो गया अपने आप में। भाई कोई भी व्यक्ति 64 आविष्कार करेगा तो जाहिर सी बात अहम हो जाएगा, तो उसे अहम हो गया तो अहमद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सर सैयद अहमद खान। लेकिन इन सर सैयद अहमद खान ने पढ़ाई कहां से की थी, अब हम इसको मान सकते हैं। देखिए एक ट्रिक है याद करने की, अब आप कह दो कि हाँ इसी कॉलेज में इन्होंने स्टडी की थी, ऐसा कुछ नहीं है। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मतलब मुस्लिमों का कॉलेज भी था, अंग्रेजों का कॉलेज भी था, और कहां पर था, अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी और इनके साथ 75 लोग और पढ़ रहे थे, 75 लोग। लेकिन
उनमें से सही सर का इस्तेमाल किसने किया? केवल इन्होंने ही किया और इन्होंने 64 आविष्कार कर डाले। तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, पूना सार्वजनिक सभा। देखिए, पूना सार्वजनिक सभा 1867, MG रानाडे। MG जहां भी आएगा हम माजी बनाएंगे, M मतलब माँ और G से जी, और रानाडे से रहने दो। तो माजी तुम रहने दो, कोई कहता ना माजी तुम रहने दो। पूरी सार्वजनिक सभा, पूना से पूरी सार्वजनिक सभा में 67 साल के जो बुढ़े हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, वहां आप मत जाओ भाई, इतने एजेड व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। तो पूना सार्वजनिक सभा कब हुई? 1867 में, क्योंकि 67 साल की माता जी थी। कौन, किसने संस्थापना की? MG रानाडे ने। तो अब किसी को अगर मना कर दिया जाएगा, उसका जाने की इच्छा है, तो वो क्या करेगा? वो प्रार्थना करेगा। तो नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, और ये भी 1867 में, क्योंकि प्रार्थना कौन कर रहा है? 67 साल की माता जी। और प्रार्थना किससे करेंगे? भगवान से करेंगे, श्री कृष्ण से करेंगे। और कृष्ण जी का नाम क्या है? केशव। केशव जी श्री कृष्ण को बोला जाता है। तो केशव चंद्र से उन्होंने प्रार्थना की, किसने? माँ जी ने। और कैसे किया? आत्मा के साथ, आत्मा से किया, मीन्स कहते हैं ना मन से प्रार्थना करना, मन से प्रार्थना की। तो कौन प्रसन्न हो गया? देवों के नाथ ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। देवों के नाथ ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, जिन्हें वेदों का ज्ञान था। देखिए, वेद समाज, जिन्हें वेदों का ज्ञान था। और वो कौन थे? वेदों का ज्ञान किसे? देवों के नाथ ठाकुर जी, जिन्हें केशव मीन्स श्री कृष्ण कहते हैं। तो केशव चंद्र ने किसकी स्थापना की है? वेद समाज की 1867 में, प्रार्थना समाज की भी 1867 में। कितने लोगों ने मिलकर की है। क्लियर, ये चीज तैयार हो रहा है ना आप लोगों को? नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, MG रानाडे। देखिए, यहां पर वेद समाज, मतलब इन्होंने ये खुश हो गए थे, कौन? भगवान श्री कृष्ण जी, केशव चंद्र। और इन्होंने इनसे कहा कि ठीक है आप जा सकते हो। 1867 मीन्स 67 साल की जो माता जी, इनसे कहा आप जा सकते हो, किसमें? पूना सार्वजनिक सभा में, क्योंकि इन्होंने प्रार्थना की थी। लेकिन आप 20 वर्ष बाद, देखिए 87 साल, 20 वर्ष बाद जो इंडिया में सोशल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप माजी नहीं जा सकती, रहने देना, क्योंकि 87 साल में आप बहुत बुजुर्ग हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन लीग। अब इंडियन लीग, आप इंडियन लीग से हमें याद आता है क्रिकेट। क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में इंडियन लीग में 18 बॉल पर 75 रन मार दिए, बहुत बड़ी बात है। 18 बॉल पर 75 रन मारना बहुत बड़ी बात है। किसने मारा? कोई एक क्रिकेटर है, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार ने 18 बॉल में 75 रन मार दिए। कैसे मार दिए? देखिए, तब तक 18 बॉल पे आप 75 रन नहीं मार सकते जब तक आप पर किसी न किसी की कृपा नहीं होगी। देखिए क्या हुआ? आर्य समाज 1875। आज के समाज में, आर्य समाज मतलब आज के समाज में कोई 18 बॉल पे 75 नहीं मार सकता जब तक किसी ना किसी की दया होगी। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इन पर शिशिर पर किसकी दया थी? सरस्वती जी की दया चल रही थी, और इन्होंने 18 बॉल पे 75 रन झोंक दिए। ठीक है, तो 1875। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी, आज के समाज में थोड़ी सी बात हो जाती है, थियोसोफिकल थोड़ी सी बात हो जाती है, तो पहले क्या होता है, जेंट्स लोग लड़ाई करते थे। आज का समाज उल्टा हो गया है, थोड़ी सी बात हो जाती है तो क्या होता है, मैडम लोग घर की मैडम लोग बाहर निकल जाती हैं और मार काट उतारू हो जाती है। कर्नल अलकाट, मार काट से अलकाट याद आ जाएगा, मार काट उतारू हो जाती है और बवाल मचा देती है, ब्लावत्स्की बवाल मचा देती हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा हमें कि थोड़ी सी बात पर आजकल क्या होता है, मैडम लोग बवाल मचा देती है और मारकाट पे उतारू हो जाती हैं। और ये भी कब? आज का समाज 75 से ही हम डिसाइड कर रहे हैं, 1875। देखिए आज के समाज में 1875। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन से इंडियन आइडल याद आता है। इंडियन आइडल में आनंद मोहन ने एक ही सुर में, सुर से सुरेंद्र नाथ, एक ही सुर में आनंद और मोहन, दो लोग हैं, आनंद और मोहन ने एक ही सुर में 76 गाने गा डाले।
1876। देखिए 76 गाने गा डाले तो याद रहेगा 76 गाने गाए थे मीन्स 1876 में। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडियन कमेटी। देखिए यूनाइटेड से हमें याद आता है कुकर, यूनाइटेड कुकर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, बनर्जी, सॉरी ये बनर्जी, हम बनाते हैं कोई चीज। अब हम क्या बनाते हैं, देखिए उसमें हम अगर दाल बनाएंगे तो हम 3 चीजें डालेंगे। 3 चीजें क्या डालेंगे, दाल, नमक, पानी। तो ये 3 राशियां, यूनाइटेड कुकर था तो उसमें ये 3 राशियां हमने मिला दी और बना डाला, तो ये 3 राशि से 83, 3 राशि नमक, पानी और दाल, 3 राशि से 83 याद आ जाएगा। तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना कब हुई, 83 में, 1883 में। और किसने की, सुरेंद्र व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 एवो ह्यूम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आप सभी जानते होंगे कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, मुंबई में। और की किसने थी, एवो ह्यूम ने की थी। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और यहीं से हम जोड़ेंगे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय बॉम्बे में ही, मुंबई में स्थापना हुई थी, तो बॉम्बे में ही एक बहुत कलाकार बंदा अपने आप को समझ रहा था, बहुत अपने आप को होशियार समझता था, कौन, फिरोज शाह मेहता। इसने लोगों को तंग कर रखा था, तबाही मचाए हुए था। एक ट्रिक है, आप ऐसा मत समझिएगा, बिल्कुल सही है। मैं बता रहा हूं कि बॉम्बे में ही, मुंबई में 1885 में स्थापना हुई थी किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये याद है तो उसी से हम याद रखेंगे, 1885 में ही फिरोज शाह मेहता ने तंग कर रखा था लोगों को, तबाही मचा दी थी। बेलूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद। देखिए अगर हम बेलूर बोलते हैं तो बेलूर, लूर से दूर निकल रहा है, तो दूर, देखिएगा दूर है क्या, स्वामी जी का मठ, दूर है मठ, मठ में कौन रहता है, स्वामी जी रहते हैं। तो दूर है मठ स्वामी जी का, और वो कितना दूर है, 87 मील दूर है। भाई कोई जाना चाहता है और वो कह रहा है कि दूर है मठ, वो भी कितना दूर है, 87 मील दूर है, किसका, स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, इन्हीं स्वामी जी के मठ में ही राम और कृष्ण की 97 मूर्तियां लगी हुई हैं, 97 मूर्तियां हैं मठ में, राम और कृष्ण की 97 मूर्तियां हैं। कहाँ, स्वामी जी के ही मठ में। तो स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, शारदा 1889, 1889 रमाबाई। देखिए उन्हीं के, आप ऐसे जोड़ सकते हैं इनको कि वहां पर राम और कृष्ण की भी मूर्तियां हैं और शारदा जी की भी मूर्ति, शारदा मतलब सरस्वती मैया, तो उनकी भी मूर्तियां हैं। और उनकी कितनी मूर्तियां, 89, आपको तैयार रखना है, 89 मूर्तियां हैं। और जिनको स्थापित किसने किया है, रमाबाई ने। रमाबाई ने कितनी मूर्तियां स्थापित कर दी हैं शारदा जी की, 89 मूर्तियां स्थापित कर दी हैं। अब आपको याद रखना है कैसे, 97 मूर्तियां राम और कृष्ण की थी जो कि स्वामी विवेकानंद के मठ में थी। और शारदा जी की कितनी मूर्तियां हैं, 89, जिन्हें किसने स्थापित किया है, रमाबाई ने। क्लियर, ये तीनों तैयार हो गए आपको। चलते हैं नेक्स्ट, अभिनव भारत संस्था। देखिए अभिनव, अभिनव यहां से निकला, अभिनव, अभी 9 लोग भारत की संस्था में आए हैं, 9 लोग, जिनमें से 4 जो हैं, देखिए अभी 9 लोग भारत की संस्था में आए हैं, जिनमें से 4 लोग बीड़ी पीते हैं। और वो कैसे हैं, सावर्कर, वो वर्कर हैं, जो 4 वर्कर हैं वो क्या करते हैं, बीड़ी पीते हैं। तो बीडी सावर्कर, ठीक है, बीड़ी पीते हैं। आप लोग बीड़ी तो जानते होंगे ना, सभी जानते हैं, सबके यहाँ बुजुर्ग होते हैं और बुजुर्ग बीड़ी ज्यादा पीते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए 4, 9 आए थे, जिनमें से 4 तो वर्कर थे, अब बच्चे कितने, 5, तो नेक्स्ट हो गया 5। अब क्या, सर्वेंट्स 4 जो थे वो वर्कर थे और जो 5 बचे वो सर्वेंट है। सर्वेंट मीन्स नौकर है, नौकर है कहाँ, इंडिया, मतलब भारत की बात हो रही थी। तो इंडिया की सोसाइटी में जो 5 लोग बचे वो नौकर थे, ठीक है, वो नौकर थे। और उनके साथ कौन था, गोपाल कृष्ण भी थे उनके साथ। उन 5 लोगों में हमें मान लेना है कि गोपाल और कृष्ण भी थे,
ठीक है, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग को हम कैसे याद करेंगे? मुस्लिम लीग में 1946 है, सलीम उल्लाह एवं आगा खां। आप याद रखिए, सलीम नाम का कोई लड़का है जो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया, और कितना छोटा है, 6 साल का है वो। 6 साल में अध्यक्ष बना दिया गया। 100% कलाकार होगा। और कैसे कलाकार होगा देखिए, जरा सी बात होती तो हल्ला मचा देता है। सलीम नाम का जो लड़का है वो 6 साल का है, अध्यक्ष चुन लिया गया है, और जरा सी बात होती हल्ला मचा देता है और आग लगाने तैयार हो जाता है। बोला आग लगा दूंगा, पूरी सभा में आग लगा दूंगा। ठीक है ना, तैयार हो जाएगा। तो देखिए एक चीज और समझ लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ऊपर की ओर थंब बना होगा उसे आप टच कीजिएगा, नीचे वाले को नहीं। डिसलाइक हो जाएगा भाई, ऊपर वाले को टच करना है ना, लाइक करना है। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा, और भी लोग जानेंगे। शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं, अनुशीलन समिति। देखिए अनुशीलन बिल्कुल सील नहीं है, अनुशीलन सील है ही नहीं। किसको नहीं है? 7 साल का जो बच्चा है, बिल्कुल सील नहीं है। अनुशीलन, आप एक चीज, आप दूसरे बच्चे को भी हटा दीजिए। सलीम नाम का ही लड़का है, देखिएगा क्या करते हैं। सलीम नाम का लड़का हमने क्या किया था, 6 साल का है और मुस्लिम का अध्यक्ष बनाया गया है। जरा सी बात में क्या कर देता है, हल्ला मचा देता, आग लगाने तैयार हो जाता है। इसी बंदे को बिल्कुल सील नहीं है। इसने 7 लोगों पर वार किया है। इसने 7 लोगों पर क्या किया, वार किया है। तो वार से वारिंद्र बना लेंगे, वार किया है, और जो कि जिनको मार डाला, वार किया मार डाला, अब उनको क्या हो गया, भूत बन गए, भूपेंद्र। अब वो क्या हो गए, भूत बन गए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सोशल सर्विस लीग 1911, श्री नारायण मल्हार जोशी। अब देखिए नारायण भगवान, नारायण जी के 10 अवतार होते हैं और 11वां अवतार हो गया तो भैया ये बात तो एकदम फैल जाएगी ना, सोशल मीडिया में वायरल हो गई। सोशल सर्विस लीग सोशल मीडिया में वायरल हो गई, क्या कि भाई भगवान जी नारायण जी के 11 अवतार भी हो गए। 10 अवतार कहा जाता है ना, और 11वां अवतार हुआ 1911। तो सोशल सर्विस लीक हो गई बात। सोशल सर्विस, सोशल मीडिया में बात लीक हो गई। क्लियर, तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व भारती 1912, रविंद्रनाथ ठाकुर। देखिए भारती नाम की लड़की और रवि नाम का लड़का, ये लोग कितने साल के हैं, 12 साल के। भारती नाम की लड़की और रवि नाम का लड़का, ये दोनों 12 साल के हैं। और जैसे ही ये 13 के हुए, इन्होंने गदर मचा दी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में। गदर मचा दी तो लोगों ने क्या कहा, लाला, रवि लड़का है ना, लाला थोड़ी सी दया करो। नहीं, राम के भरोसे, राम के लिए थोड़ी दया करो, नहीं काशी भेज देंगे तो काशी राम इसमें आ जाएगा। राम के लिए दया करो तो काशी भेज देंगे तो काशी राम, और लाला हरदयाल। और कब, 13 साल में गदर मचाई थी। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, हिंदू महासभा। हिंदुओं की सभा में कितने लोग थे, 15 लोग हैं। हिंदुओं की जो सभा चल रही है उसमें 15 लोग हैं, और उन सब में मदन से भी ज्यादा मोहन जो है वो मालामाल है। तो मदन मोहन मालवीय, हिंदुओं की 15 लोगों की सभा है, जिसमें से मदन से भी ज्यादा मोहन मालवीय मालदार है। तो मदन मोहन मालवीय, तो क्या हो जाएगा, हिंदू महासभा की सभा कब स्थापित हुई, 1915 में। और किसने स्थापित की, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है होम रूल लीग। देखिए होम रूल लीग, इसकी स्थापना कब हुई, 1916 में। तो होम मीन्स घर होता है, तो होम का रूल जो है, होम का जो रूल है वो क्या है, 16 साल से नीचे के बच्चे ना तिलक लगाएंगे और ना ही कोई सेंट डालेंगे। 16 साल से नीचे के बच्चे ना कोई तिलक लगाएंगे और ना ही सेंट डालेंगे। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, 1916 में। और स्थापना की किसने, तिलक एवं एनी बेसेंट, ना तिलक लगाएंगे और ना ही सेंट डालेंगे। नेक्स्ट देखिए, वीमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917, लेडीज सदाशिव अय्यर। वीमेन्स, इंडिया में जितनी भी वुमेन हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं,
वो जब 17 साल से ऊपर से हो जाती हैं, 17 साल के ऊपर हो जाती है, 17 साल में ही लग जाती हैं, तो वो किसकी पूजा शुरू कर देती हैं? शिव जी की पूजा शुरू कर देती हैं। आगे तो आप लोग खुद समझदार हैं। नेक्स्ट चलते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में हम क्या करेंगे? देखिए 1919 अली बंधु से एक चीज याद आती है, भाई बंधु। तो जो भाई लोग होते हैं ना, भाई लोग होते हैं, इनका बचपन में तो बहुत बढ़िया भाईचारा चलता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं, 18-19 के करीब आते हैं, तो ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो खिलाफत आंदोलन किसने? अली बंधु ने, भाई लोगों ने। वो भी कब हुआ था? 1919। 18-19 याद रखिएगा तो 19 याद आ जाएगा। 18 जैसे ही क्रॉस करते हैं, जैसे ही बालिग होते हैं, अपने नियमों के लिए लड़ने लगते हैं। ठीक है। स्वराज पार्टी क्यों लड़ने लगते हैं? क्योंकि ये स्वराज चाहते हैं, स्वयं का राज चाहते हैं, स्वराज। ठीक है। और कब तक आते हैं? 23 साल तक होते होते इन्हें अपना राज चाहिए। इनका कहना, मैं किसी के बंदिशों में नहीं रहने वाला। इन्हें क्या चाहिए होता है? रुपया, पैसा, मोती, है ना, तो मोती लाल। और अपने किस काम के लिए मोती चाहिए होता है? चितरंजन, मनोरंजन। इन्हें 23 साल तक आते आते इन्हें मनोरंजन चाहिए, इधर घूमना उधर घूमना, रुपया पैसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, सचिंद्र सान्याल। देखिएगा, हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए 24 वर्ष से सचिन और सान्या खेल रहे हैं। क्लियर नहीं है, हकीकत नहीं है, बट आप ट्रिक के लिए याद कर सकते हो कि सचिन और सान्या कितने साल से खेल रहे हैं? 24 साल से खेल रहे हैं। और किसके लिए? भाई हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए। ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, और किसने किया था? सचिन एवं सान्याल ने। ठीक है। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। जिस सभा का बहिष्कार हो रहा था, बहिष्कृत हितकारिणी, बहिष्कार की हुई सभा का हित करने के लिए कौन प्रकट होगा? 24 बार अंबे जी ने अवतार लिया। 24 बार, तो 1924 और भीमराव अंबेडकर। क्लियर। 24 बार अंबे जी ने अवतार लिया, तो भीमराव अंबेडकर। अब क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925, डॉक्टर हेडगोवर। अब कहते हैं राष्ट्रीय, हमारे भारत देश में, हमारे राष्ट्र में जो स्वयं की सेवा करता रहा, उसने अपना 25 साल बर्बाद कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें समाज के लिए करना होता है, खुद के लिए नहीं। तो उसने क्या किया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं की सेवा करता रहा। कब तक? 25 सालों से। तो उसने अपनी लाइफ को गोबर बना लिया, हेड गोबर, अपनी लाइफ को गोबर कर लिया। कहते हैं ना, बिल्कुल गोबर हो गया वो। तो हेड गोबर 1925 में किसने स्थापना की थी? हेड गोवर ने। नेक्स्ट है नौजवान सभा। नौजवान से हमें सिर्फ एक ही बंदा याद आता है, वो भी भगत सिंह याद आते हैं। तो देखिए, नौजवान सभा 1926 में किसने स्थापित की थी? भगत सिंह। और 26 से छबीलाल हो गया, छबीलाल। और ये बात बिल्कुल यस है, यस मतलब हाँ बिल्कुल सही है, तो यशपाल। ठीक। अब जस्ट 2 साल बाद हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान सभा की स्थापना हुई। तो ये कब तक फेमस रही? 2 साल तक बहुत फेमस रही, बहुत पब्लिक में मानी गई। हिंदू सोशल मतलब सोशल मीडिया में 2 साल तक फैली रही। तो 1928 हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, और किसने? भगत सिंह ने ही स्थापित किया था। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार 1930, खान अब्दुल गफ्फार खान खुद आई खिदमत में, खुद ही खिदमत में आई थी। किसकी? खान अब्दुल गफ्फार खान की, वो भी 30 बार। ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये क्या हो गया? खुदाई खिदमतगार 1930, और खान अब्दुल गफ्फार खान इसके संस्थापक हैं। हरिजन सेवक संघ पुणे, हरिजन सेवक संघ कहाँ स्थापित हुआ था? पुणे में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, 1932 महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। तो देखिए, हरिजन सेवक संघ, हरिजन मतलब प्रत्येक जन के लिए गांधी जी ने अपने 32 वर्ष लगा दिए।
1932 महात्मा गांधी। ठीक है, लगभग 15 से स्टार्ट कर दिया था, 47 तक इन्होंने अपना काम किया था, तो लगभग 32 वर्ष हो रहे हैं। ठीक। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, और ये क्या है, भीमराव अंबेडकर। देखिए, स्वतंत्र जितने भी श्रमिक होते हैं वो बिल्कुल भीम की तरह बलवान होते हैं भाई, बहुत काम करते हैं, भीम की तरह बलवान होते हैं। तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, और भीम की तरह बलवान होते हैं, लेकिन काम चाहे जितना कर दें, लेकिन मालिक से उनका 36 का ही आंकड़ा चलता है। 1936, 36 का, श्रमिक जो है उनका 36 का आंकड़ा चलता है, तो सन याद हो जाएगा 1936। क्लियर। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। हम कहेंगे सुभाष चंद्र बोस जी इतने फॉरवर्ड थे, इतने फॉरवर्ड थे कि उनका आज तक पता ही नहीं चला। ठीक है, कब से गायब है, 39 से, 1939 से गायब हैं, और उन्हें 43 तक खोजा गया। आजाद हिंद सरकार, पूरी सरकार, पूरे भारत की सरकार ने 1943 तक इन्हें खोजा, किसे, सुभाष चंद्र बोस को, और ये पता ही नहीं चला, इतना फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है, सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। देखिए, हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। आजाद हिंद फौज, हमारे देश की फौज जो है वो आजाद नहीं हुई थी। कब, 1942 में। ये बात किसी को रास नहीं आई थी, तो रास बिहारी बोस। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरा ये चैप्टर 3 पार्ट्स में क्लियर कर लिया है, अच्छे से तैयार हो गया होगा। देखिए, एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ केवल स्थान और नाम, क्योंकि हो सकता है किसी को सही से दिख ना रहा हो या बोलने में समझ ना आया हो, तो एक बार देख लीजिएगा। वेलूर मठ की स्थापना 1887 स्वामी विवेकानंद जी ने की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद जी है। शारदा मिशन की स्थापना 1889 रमाबाई ने की। अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी BD सावरकर ने की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905 ईस्वी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, सलीम उल्लाह एवं आगा खान ने किया है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई है, श्री वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने किया है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में हुई है, श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया है। विश्व भारती का 1912 में हुआ है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ है, लाला हरदयाल एवं काशीराम ने किया है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ है, मदन मोहन मालवीय ने किया है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ है, तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया है। फिर वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में स्थापना हुई है, लेडी सदाशिव अय्यर ने किया है। फिर खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुआ है, अली बंधु ने किया है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया है। फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र एवं सान्याल ने किया है। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी भी स्थापना 1924 में भीमराव अंबेडकर ने किया है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेड गोवर ने किया है। फिर है नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबीलदास व यशपाल ने किया है। फिर हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खुदाई खिदमतगार 1930 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया है। फिर हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 ईस्वी महात्मा गांधी ने किया है। फिर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में 1936 में भीमराव अंबेडकर ने किया है।
फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हुआ ये टॉपिक।